चलते हैं कक्षा 11 में। कल आप लगाए थे त्रिकोणमितीय फलन, ठीक ना। त्रिकोणमितीय फलन में कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास लग गए थे। एग्जाम्पल नंबर आपके पास 5 लगे, जो 3E से पहले प्रश्नावली से पहले जो 5 उदाहरण वो लगे हैं। अब चलते हैं 6वें पहले पे। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, अगर है इसका मान बताइए। अगर हम ध्यान देते हैं तो साइन ए, अगर पहले वाले कोण को ए माने दूसरे को बी माने तो साइन ए साइन बी होगा। और हमारे पास फार्मूला होता है, आपको याद होगा, साइन ए साइन बी का नहीं होता है, होता है 2 साइन ए साइन बी, जिसको आप लिखते थे कास ए माइनस बी और माइनस कास ए प्लस बी लिखते हैं। तो यह वाला फार्मूला अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसके पहले यहाँ 2 चाहिए था। तो फार्मूला बनाने के लिए इस क्वेश्चन में अपने मन से 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेते हैं, यानी भाग वाले को बाहर रखिए। गुणा वाला अगर इसके साथ भीतर गया तो साइन 7/6 और साइन π/6 हो गया, ये 1/2 रहेगा। ये आपका फार्मूला ये दिख रहा है। आपने कहा कास ए माइनस बी, तो ये हो गया कास ए, तो ये ए हो गया, माइनस करेंगे ये बी हो गया, और माइनस कास ए प्लस बी बोलते हैं तो यह ए और प्लस ये बी हो गया। चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। तो 1/2 यहाँ पे हो गया कास, 7 में से 5 गया, 2 यानी 2π/6 लिख लीजिए। यहाँ पे हो गया कास जुटेगा तो 12π/6 कर सकते हैं। यहाँ हो गया 1/2, कास हो गया π/3 और माइनस कास 2π कर सकते हैं, ठीक ना। तो 1/2 हो गया। कास पाई मतलब होता है 180, कास पाई मतलब होता है 180, और 180 आपका होता है 180/3 मतलब 60। कास 60 का मान होता है 1/2 माइनस कास 180 गुणते 2 यानी ऋण 1 हो गया इसका मान। तो 1/2 हो गया, 1/2 प्लस 1 यानी आप इसको व्यवस्थित करेंगे 1/2, ये हो गया 3/2, यानी आपका आंसर हो रहा है 3/4। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर अगला आपके सामने है। आप लेते हैं लेफ्ट वाला साइड। सबसे आसान सा तरीका अगर करना चाहें तो आप ध्यान दीजिए, यह जो 2 भाग आपके सामने दिख रहे हैं, हमने आपसे पीछे कुछ सूत्र बताए थे, छोटे छोटे सूत्र थे। हमने वहाँ एक सूत्र बताया था, आपको याद होगा कि साइन ए प्लस बी और इनटू होता है साइन ए माइनस बी। तो हम इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो हम इस रिजल्ट को यहाँ हम देखने वेरीफाई हो रहा है, यानी हम अगर हम बायां पक्ष लेते हैं तो इस सूत्र की मदद से, ये जो आपने सूत्र लिखा है साइन ए तो रहने दीजिए, और इस पे आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो आपने कहा साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी बोलते हैं, ठीक ना। आपने कहा कि साइन ए, साइन 60 का मान होता है करनी में 3/2, वर्ग कर लीजिए, साइन का वर्ग कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया साइन ए। अब आपने कहा ये 3/4 हो गया और साइन स्क्वायर ए हो गया। यहाँ आपके पास रिजल्ट है साइन ए 3 - 4 साइन स्क्वायर ए अपान 4। आप इसको व्यवस्थित करेंगे, 4 बाहर करिए 1/4 के साथ, साइन का भीतर गुणा कर देते हैं। तो 3 साइन ए और यहाँ 4 साइन क्यूब ए। आपको याद होगा कि 1/4 ये किसका फार्मूला होता है, तो आप बोलते हैं साइन 3a का होता है, और यही है राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है उदाहरण का, आपको 0 प्रूव करना है। आपने ले लिया लेफ्ट वाला साइड। अगर हम ब्रैकेट के अंदर इंटू करते हैं साइन x का, तो यहाँ साइन 3x साइन x और ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा। इसका इंटू करते हैं तो कास 3x कास x कास स्क्वायर x। आप इसको और इसको एक ब्रैकेट में रख लीजिए। तो आपने कहा साइन 3x साइन x और यहाँ कास 3x कास x कर देते हैं। इसको और इसको माइनस कॉमन करके एक ब्रैकेट में, तो कास स्क्वायर x साइन स्क्वायर x। अब आप अगर ध्यान देते हैं तो एक छोटा सा सूत्र आपको दिख रहा है, आपको सूत्र याद होगा, पीछे आप पढ़े हैं क्या। तो आपने पढ़ा है कास ए कास बी और प्लस साइन ए साइन बी। आप लिखते थे इसको कास ए माइनस बी। और आपने पढ़ा है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप बोलते थे कास 2 थीटा। तो ये वाला जो फार्मूला आपको दिख रहा है ये यहाँ दिख रहा है। तो आप ऊपर वाले रिजल्ट को अगर करना चाहते हैं तो आपने कहा
कि इस फार्मूले की मदद से कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी यह मिलके कास ए माइनस बी होगा। तो हम इसको लिखेंगे कास ए माइनस बी, और ये फार्मूला है इस पे दिख रहा है कास 2 थीटा यानी 2x। आप इसको घटाते हैं तो कास 2x, और ये भी हो गया कास 2x, कट के कितना हो गया 0, और ये है आपके पास राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था। तो आपका ये तो एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। चलते हैं इसी की प्रश्नावली पे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिख रहा है, कह रहा है कि दोनों के मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए देखिए साइन ए साइन बी है, अगर इसके पहले 2 होता तो हमारे पास एक छोटा सा सूत्र था 2 साइन ए कास बी। आप इसको लिखते हैं 2 साइन ए कास बी को क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, यानी ये वाला फार्मूला यूज कर सकते थे अगर इसके पहले 2 होता। तो इस फार्मूले को यूज करने के लिए अपने मन से आप इस क्वेश्चन में 2 से भागा और 2 से गुणा कर देते हैं, और जब गुणा कर दिया तो अब आपने कहा कि ये हमारे पास फार्मूला हो गया। तो ये 1/2 2 साइन ए कास बी, फार्मूला कहता है साइन ए प्लस बी, 5 पाई बटा में 12 और पाई बटा में 12 कर दीजिए, और साइन ए माइनस बी करेंगे तो 5 पाई बटा में 12 ऋण पाई बटा में 12 कर सकते हैं। यहाँ 1 बटा में 2 हो गया, आप कर सकते हैं 6 पाई बटा में 12, ठीक ना, और यहाँ हो गया साइन कितना 4 पाई बटा में 12 कर सकते हैं। चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं 1/2, यहाँ पे हो गया साइन पाई बटा में 2 बोल सकते हैं, और साइन पाई बटा में 3 बोल सकते हैं। ये आपका रिजल्ट हो गया। साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान आपके पास हो जाता है 1, और साइन यहाँ पे हो गया आपके पास कितना है इसका रिजल्ट, चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। 180 बटा में 3 यानी 60, साइन 60 का मान 180 बटा में 3, 180 बटा में 3 यानी कि साइन कितना हो गया 60, और साइन 60 का मान होता है 1 बटा में 2 कर सकते हैं। ठीक, चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो इसका रिजल्ट हमारे पास हो गया 2 1 कम 2 1 3, 3 बटा में 2, यानी इसका मान हो गया 3 बटा में 4 कर सकते हैं। चलिए नोट करिए इसको। यहीं पे अगला भी क्वेश्चन दिया गया, इसको भी फार्मूला बनाना चाहते हैं लगभग। देखिए आप अगर ध्यान दें तो ये लगभग वैसा ही है। तो 2 से गुणा 2 से भाग कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 से गुणा किया और यहाँ भाग कर दिया। आपने कहा कि 2 साइन ए साइन बी, यही वाला फार्मूला आपको दिख रहा है 2 साइन ए कास बी का। तो 2 साइन ए कास बी का फार्मूला होता है, आपने कहा कि साइन ए प्लस बी ले लीजिए, तो π/4 प्लस π/12 कर सकते हैं, और प्लस साइन ए माइनस बी करेंगे तो π/4 माइनस π/12 कर सकते हैं। व्यवस्थित करते हैं 1/2, यहाँ हो गया साइन, एलसीएम लेंगे 12, 4 3 12, 3 पाई और 1 पाई हो गया। यहाँ पे व्यवस्थित करते हैं, लघुत्तम लिया 12, तो 3 पाई ऋण पाई कर सकते हैं, 1 बटा में 2। यहाँ हो गया साइन 4 पाई बटा में 12 कर सकते हैं, और साइन 2 पाई बटा में 12 कर लीजिए। यहाँ हो गया 1/2, यह हो गया साइन π/3 बोल सकते हैं, और यहाँ साइन π/6 बोल सकते हैं। 1/2 साइन आप बोलते हैं पाई 180 बटा में 3 यानी साइन 60, और यहाँ पे हो गया साइन कितना है, ये हो गया 30। चलिए मान रखते हैं 1/2, ठीक ना। 1/2 किया, मान अगर रखेंगे तो साइन 60 का मान होता है कितना, तो √3/2 कर सकते हैं, और साइन 30 का मान होता है 1/2। एलसीएम लेते हैं तो 1/2, यहाँ √3 प्लस 1/2 कर सकते हैं, यानी √3 प्लस 1/4, ये है इसका आंसर। आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित को योग व अंतर के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो 2 cos A sin B, हमारे पास इस रूप में एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा 2 cos A sin B को लिखते हैं साइन A प्लस बी और माइनस साइन A माइनस बी। इसी फार्मूले की मदद से हम इसको तोड़ना चाहते हैं, तो चलिए तोड़ते हैं। फार्मूला कहता है साइन A प्लस बी, तो आपने कहा कि हम इसको साइन A प्लस बी करेंगे तो 10A प्लस 4A, और माइनस साइन A माइनस बी तो 10A माइनस 4A बोल सकते हैं। यहाँ पे हो गया 10 4 14A कर सकते हैं, 10 में से 4 गया 6A कर सकते हैं, यानी ये साइन के साथ 6A। तो ये आपका आंसर हो गया। कह रहा है योग व अंतर के रूप में, तो अंतर के रूप में आपका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 भी दिख रहा है। 4 में भी वही कह रहा है, योग व अंतर के रूप में कर दीजिए। तो आपको एक छोटा सा इस क्वेश्चन को देख करके फार्मूला दिखा, जिस रूप में यह दिख रहा है 2 sin a sin b। फार्मूला बोलते हैं कास a माइनस बी और माइनस कास a प्लस बी। इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ना चाहते हैं क्योंकि इसी के सिमिलर है। तो आपने ले लिया, आपने कहा कि आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपका रिजल्ट कहता है कास a माइनस बी। तो 43 ऋण 17 कर दीजिए, ऋण कास a प्लस बी, तो 43 धन 17 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया कास, 13 में से 7 गया 6 कर सकते हैं, और ये हो गया 3 यानी 26, और ऋण कास हो गया कितना 60, ठीक ना। तो ये हो गया कास 26 और ऋण कास 60। ये आपका योग व अंतर के रूप में हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है, आपको इतना प्रूव करना है। चलिए लेफ्ट वाला साइड लेते हैं। अगर हम लेफ्ट वाला साइड लेते हैं तो लेफ्ट वाले साइड में आपको दिखा कि अगर इसके पहले दोनों से पहले 2 होता तो ये 2 कास a कास b का फार्मूला होता है, जिसको आप बोलते हैं कास a प्लस बी और प्लस कास a माइनस बी। तो इस फार्मूला के जैसा अगर हम इसको और इसको बनाना चाहते हैं तो अपने मन से 2 से गुणा और 2 से भाग कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं कि भाग को बाहर रखते हैं, 2 का गुणा दोनों के साथ कर दिया। तो 2 कास 2 थीटा कास थीटा अपान 2, और ये हो गया 2 कास 3 थीटा कास 9 थीटा अपान 2। 1/2 रहेगा। 2 का से कास बी फार्मूला कहता है कास एक बार प्लस कर लीजिए और प्लस कास माइनस, तो 2 थीटा माइनस थीटा अपान 2 माइनस है, इसको भी इसी पे तोड़ते हैं। तो कास एक बार प्लस करते हैं तो 3 थीटा 9 थीटा अपान 2, फिर यहाँ प्लस होता है लेकिन इस माइनस का पूरा माइनस हो जाएगा। कास a माइनस बी करेंगे तो 3 थीटा 9 थीटा अपान 2 कर सकते हैं। यहाँ 1/2 हुआ, ये हो गया कास 4 1 5 5 थीटा बटा में 2, कास 4 में से गया 3 थीटा बटा में 2, कास 6 15 9 15 6 9 15 15 थीटा बटा में 2, और ये हो गया 6 यानी 3, कास 9 में से 6 गया 3, ऋण में हो, ऋण नहीं लेते हैं तो 3 थीटा बटा में 2। तो यह देखिए कट गया। यहाँ पे आपके पास 1/2, ये हो गया कास 5 थीटा अपान 2 और कास। अब आप कहते हैं कि इसको सॉल्व करना है, तो देखिए ये थोड़ी सी गलती ये है बुक वाले की कि यहाँ ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि फार्मूला बताया नहीं क्या। चलिए फिर भी बता दे रहे हैं। फार्मूला होता है कास सी माइनस कास डी का, होता है 2 साइन सी प्लस डी अपान 2, होता है साइन डी माइनस सी अपान 2। तो इसी फार्मूले पे हम इस ब्रैकेट को तोड़ना चाहते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, तो चलिए तोड़ते हैं। 1/2 ये आपका सी हो गया, ये डी हो गया, रखते हैं तो ये हो गया 2 साइन सी प्लस डी अपान 2, तो 5 थीटा अपान 2 हो गया, सी प्लस डी अपान 2 हो गया, साइन डी तो डी करेंगे डी प्लस सी माइनस सी अपान 2 कर लीजिए, तो ये कट गया। आपके पास रिजल्ट आप ध्यान दे रहे हैं, तो रिजल्ट आपके पास बच रहा है साइन 15 और 5 20, 20 का आधा 10, तो 10 थीटा बटा में 2, और यहाँ पे है साइन 15 5, ये वाला माइनस में होता है जी, 15 में से 5 गया 10, 10 का आधा 5, तो 5 थीटा बटा में 2। और हम इसको सिंपल करना चाहें तो इसको कर सकते हैं 10 का आधा 5, 10 का आधा 5, और यहाँ पहले से ही 5 थीटा बटा में 2 है। आप ध्यान दें, यही है राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था, नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखते हैं, तो इतने को आपको ये प्रूव करना है। अगर हम ध्यान दें बाएं पक्ष को, देखिए अगर हम इसको मानते हैं साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, अगर इसके पहले दोनों से पहले 2 होता है तो सूत्र हो जाता है। हम बायां पक्ष लेते हैं, हमने पहले कहा कि हमारा ये सूत्र बन रहा है 2 साइन ए साइन बी का। क्या लिखते हैं आप, तो लिखते हैं कास a माइनस बी और माइनस कास लिखते हैं ये a प्लस बी। इसी फार्मूले का यूज हम यहाँ लेना चाहते हैं, और तभी ले सकते हैं जब इसके पहले 2 हो। तो 2 करने के लिए 2 से भाग कर लेते हैं और 2 से गुणा भीतर कर लीजिए। 2 गुणते साइन ए धन 2 गुणते बी, और यहाँ 2 गुणते साइन बी, और ये हो गया साइन 2 a धन बी। अब आपने कहा कि ये 1/2 रहेगा, 2 साइन ए साइन बी, ये ऊपर फार्मूला दिख रहा है 2 साइन ए साइन बी का, कास a माइनस बी, a माइनस करेंगे चिन्ह बदलेगा, माइनस कास a प्लस बी, a प्लस 2b। इसको भी तोड़िए, माइनस कास a माइनस बी उसी पे, तो b 2a माइनस b, और माइनस माइनस प्लस कास b 2a प्लस b कर सकते हैं। आपने कहा
देखिए ये ए से ए कट गया, यहाँ बी से बी कट गया, कास 2a 2b कास 2b 2a, ये दोनों सेम चीज़ है, प्लस माइनस का कट गया 1/2। बचा कितना, कास माइनस के साथ कास पर प्रभाव नहीं पड़ता है, माइनस को हटा सकते हैं और यहाँ कास 2a हो गया। अब आपने कहा कि ये जो ब्रैकेट दिख रहा है यहाँ भी हमारा पास एक फार्मूला यूज हो सकता है जिसको आप कास c माइनस कास d बोलते हैं। कास c माइनस कास d होता है 2 साइन c प्लस d अपान 2, होता है साइन d माइनस c अपान 2। इसी फार्मूले पे इस ब्रैकेट को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो आपने कहा 1/2, ये हो गया 2 साइन 2b 2a अपान 2 साइन 2a माइनस 2b अपान 2, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ हो गया साइन 2 कामन होकर कटेगा, 2 कामन होकर कटेगा तो बच गया a प्लस b और इनटू है a माइनस b, और ये आपका राइट हैंड साइड यही प्रूव करना था। नोट कर लें। अगर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, 7 को आप ध्यान से देखिए। 7 में आपने कहा कि आपको ये प्रूव करना है तो आपने लिया लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम बात करते हैं इसकी तो कास आपके पास दो फार्मूले थे, दोनों फार्मूले एक फार्मूला यहाँ दिख रहा है, हम उसको नोट कर दे रहे हैं। अगर बात करते हैं इसकी तो आपने कहा कास a माइनस बी या कास a प्लस बी, कास a माइनस बी बोलते हैं कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो आप इस भाग को देखिए, ये फार्मूला आपको दिख रहा है ना इसी पर। तो अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो आपने कहा कास का वर्ग 36 ऋण साइन का वर्ग a लिख दीजिए। इसको भी आप इसी फार्मूले पे तो कास का वर्ग 54 कर सकते हैं, साइन का वर्ग कर सकते हैं। आपने कहा कास का वर्ग 36 को 90 ऋण 54 बोल सकते हैं और कास का वर्ग 54 था, रहने दीजिए, और दोनों माइनस के साथ है तो ये जुट गया। कास 90 माइनस या साइन थीटा, साइन का वर्ग 54 हो गया और यहाँ कास का वर्ग 54 हो गया और 2 गुणते साइन का वर्ग a कर सकते हैं। ये फार्मूला आपके पास है कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, यानी इसको 1 बोलते हैं, और ये 2 साइन स्क्वायर a। आपको याद होगा कि यह जो आपको रिजल्ट दिख रहा है हमारे पास कास के रूप में, कास 2a के रूप में 3 फार्मूले हैं, याद रखिएगा। कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और एक कास के रूप में होता है और एक साइन के रूप में होता है। तो आपने कहा कि यह रिजल्ट बराबर कास 2a होता है, तो यही वही ना दिख रहा है यहाँ, यानी आप इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं ये कास 2a हो गया राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो आपने लिया लेफ्ट हैंड साइड। आपने कहा कि जब लेफ्ट हैंड साइड लिया तो हमने कल इस तरह का एक एग्जाम्पल बताया था, हमने कहा था कि इसमें किसी का मान जानते हैं, तो आपने कहा कि हाँ कास 60 का मान जानते हैं। जिसका मान जानते हैं रख लीजिए, कास 60 का मान रख लिया। इसके बाद जो दो बड़े हैं, बड़े में 80 और 40 दिख रहा है, दो बड़ों को आप ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए और जो छोटा है उसको आप बाहर रखिए। अपने मन से 2 से गुणा और 2 से भाग कर दीजिए तो 1/4 हो गया। अब ये जो रिजल्ट बच रहा है आप इसको रख लीजिए कास 80, कास 40 और ये कास 20 है। आपने कहा कि जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है वो हमारे पास फार्मूला है, कौन सा, तो 2 कास a कास b का। आप इसको बोलते हैं कास a प्लस b और प्लस कास a माइनस b। तो इसी फार्मूले की मदद हम लेना चाहते हैं इस ब्रैकेट के लिए। तो फार्मूले पे अगर रखना चाहते हैं तो ये आपका रिजल्ट 1/4, ये हो गया कास, एक बार प्लस कर लीजिए तो 80 धन 40, माइनस करेंगे तो 80 ऋण 40, और यहाँ कास 20 है तो रहने दीजिए, ये हो गया 1/4। इसको आप कास 120 बोलते हैं, ये कास 40 हो गया और यहाँ कास 20 है, तो ये 1/4 रहेगा। कास 120 का मान ऋण 1/2 होता है, कास 40 हो गया, ये कास 20 हो गया। एलसीएम अगर लेते हैं तो ऋण 1 धन 2 गुणते कास 40 बटा में 2 कर लीजिए, ये कास 20 है। बाहर करते हैं 1/8, कास 20 का गुणा करते हैं तो ऋण कास 20, 2 गुणते कास 40, कास 20 कर सकते हैं। फिर ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है ये सेम यही वाला फार्मूला है, तो 1/8 कर लेते हैं। अब 1/8 जब आपने किया है तो यहाँ पे ऋण कास हो गया 20
और 2 कास ए कास बी, ये फार्मूला दिख रहा है। अब बोलते हैं एक बार प्लस तो 40 धन 20 कर लेंगे, एक बार माइनस तो 40 ऋण 20 कर लेंगे। यहाँ 1/8 ऋण कास 20 कर सकते हैं, कास 60 कर सकते हैं, और ये भी हो जाएगा कास 20 कट गया, 1/8 और कास 60 का माने 1/2, 1/16 राइट हैंड साइड। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो 9 नंबर में अगर हम बायां पक्ष लेते हैं, ये आपके पास फार्मूला है। आप अगर आपको ध्यान है, या अगर मान लीजिए नॉर्मली रूप से अगर हम इसी फार्मूले पर भी ले सकते हैं, या चलिए छोटा कर लेते हैं। तो छोटे वाला एक हमारे पास फार्मूला याद पड़ रहा है, आपको याद होगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को हम लिखते हैं क्या, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखते हैं। चलिए इसी फार्मूले की मदद लेते हैं। तो हमने कहा कि इस फार्मूले पे हम अगर बायां पक्ष को लिखना चाहते हैं तो हमने कहा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कर लीजिए। तो ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए, ये हो गया 1/2 साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लेंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। आपने कहा कि हमारे पास फार्मूला था, अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था कि कास 2a के 3 फार्मूले, कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, 2 कास स्क्वायर ए -1, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। तो आप अगर ध्यान दें तो यही वाला रिजल्ट ना हमको यहाँ दिख रहा है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। इसके जगह पे आप ये, यानी हम इसको लिख सकते हैं कास 2a, और यही है राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 नंबर में अगर आप ध्यान दें तो हमने लिया बायां पक्ष। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्टेप को हम छोटा कर दे रहे हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक फार्मूला था कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी। आप इसको लिखते थे क्या, तो कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हमने इसको देख करके इस फार्मूले को लिखा। तो जो लेफ्ट वाले में वैल्यू दी गई है पहले उसको लिख लेते हैं। तो हमने लिखा कास ए, यह हमको दिख रहा है कि इस फार्मूले के जैसा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो कास स्क्वायर ए की जगह पे 60 कर लीजिए, कास साइन स्क्वायर बी यानी कि ए, ये कास ए हो गया। कास 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, वर्ग कर दीजिए, ये साइन स्क्वायर ए हो गया। कास ए है तो ये हो गया 3/4, ये हो गया साइन स्क्वायर ए। आप एलसीएम लेते हैं तो कास ए 3 - 4 साइन स्क्वायर ए बाई 4, 4 को बाहर करिए तो 1/4, कास भीतर गया तो 3 कास ए 4 कास, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट चल रहा था, ध्यान दीजिएगा। तो कास कास ये हो गया 3 कास ए, माइनस हो गया कास ए और साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं। अब आपने कहा कि 1/4, ये हो गया 3 कास ए माइनस 4 कास ए, और इस साइन को तोड़ देते हैं कास में, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। चलिए ब्रैकेट को अगर हम सही करते हैं तो 1/4 3 कास ए माइनस 4 कास ए प्लस 4 कास क्यूब ए। आपने कहा कि 1/4, यहाँ 4 कास क्यूब ए रख लीजिए, और ये हो गया माइनस 1 सिर्फ हो गया कास ए, ठीक ना। अगर हम इसको, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका लंबा हो रहा है तो आप यहीं से इसको सिंपल करने दीजिए। अगर ये यहाँ आपके पास जो रिजल्ट है बड़ा हो रहा है, तो अगर इसको हम सिंपल करना चाहें, क्योंकि हमको लाना है कास में, तो कास में लाना है, तो कास में करने के लिए मान लीजिए हम यहीं से इसको व्यवस्थित कर दें। अगर हम यहीं से इसको व्यवस्थित करना चाहें तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट दिख रहा है, अगर आप इसको देखते हैं तो ये हो गया कास ए, ये हो गया 3/4 साइन स्क्वायर ए, यहाँ हो गया कास ए 3 - 4 साइन स्क्वायर ए बाई 4। आप बाहर करते हैं 1/4 कास ए, आपने कहा 3 - 4 1 - कास स्क्वायर ए कर लीजिए, 1/4 कास ए, ये हो गया 3 - 4 प्लस 4 कास स्क्वायर ए कर लेते हैं, 1/4
यहाँ पे देखिए ये हमारे पास पहले से ही कास ए था, रहने दीजिए। 4 कास स्क्वायर ए माइनस 1, कास का इंटू करते हैं तो 4 कास क्यूब ए माइनस कर सकते हैं कास ए, ठीक ना। अब आप आते हैं रिजल्ट। चलिए इसको सही कर लीजिए। कास 60 का मान, अब ध्यान नहीं दिया आपने, 1/2 होता है, तो 1/4, यहाँ भी हो गया 1, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 1, तो 3 में से 1 गया आपके पास, 4 में से 1 गया 3, तो ये 3 कास है। अब आप कहते हैं कि जो रिजल्ट हमारे पास है 1/4, ये जो पूरा ब्रैकेट है ये फार्मूला है कास 3a का, ठीक ना। तो कास 3a हो गया और ये है राइट हैंड साइड। नोट। चलिए इसके अभी 2 भाग हैं तो उसको कल किया जाएगा, और कल के लिए आप 4 फार्मूले याद रख लीजिएगा, कल इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहला है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कास सी प्लस कास डी, और अगला है कास सी माइनस कास डी। इसको बोलते हैं 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 कास सी माइनस डी अपान 2। ये होता है 2 कास सी प्लस डी अपान 2 साइन सी माइनस डी अपान 2। इसको बोलते हैं 2 कास सी प्लस डी अपान 2 कास सी माइनस डी अपान 2। इसको बोलते हैं 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 और साइन डी माइनस सी अपान 2। तो कल के लिए आपके पास ये 4 फार्मूले हैं, आप इसको कल याद रखेंगे, तभी आपका कल नया लेसन शुरू किया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही रहने दें।